पाठ 5 दीर्घायु मास्टर्स विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। दीर्घायु लोगों का बहुमूल्य मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आनंददायी दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से पहलू जरूरी हैं, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं, यह जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेंट वार्ता की वह बिल्कुल असाधारण थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 साल से ज़्यादा समय में जिंदा रहे हैं। सुपर सेंटिनेल्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संपादक नॉरिस मैक्टर्स ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नीलू हाउ ने सुपरस्टेंस शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में तकरीबन 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से सिर्फ 75 लोगों की उम्र में प्रमाण पत्र उपलब्ध है। ये लोग भले ही सुपर हीरो न हों, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार के विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है उससे यकीनन सुपर सेंटिनेल्स की संख्या बढ़ने की संभावना है। आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकोवा 117 साल। खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेराटोलरेंस रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकोवा विश्व की सबसे ज्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष और 27 दिन थी। सन 1898 में टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ। उसके बाद 3 सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीजें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके राज के कामों के बारे में पूछा, उन्होंने बताया सूसी पद्धति से खाना बनाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भी वही खोज रही हूं। जापान लंबी आयु वाले लोगों की भूमि है, यह बात साबित हो गई है। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाले साकारी मोइंग, इनकी जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थी। मारिया कोवेहेला 116 साल। कभी भी मांसाहार नहीं किया। सन 1879 में एक्वेडोर की जन्मी मारिया कोवेहेला का नाम गिनीज बुक में विश्व की सबसे उम्र दराज महिला के तौर पर दर्ज किया। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हुई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 परपोते थे। 107 साल की उम्र में दिए हुए अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया। मैं खुश हूं और इतनी लंबी आयु देने के लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतने साल जिंदा रहूंगी। मेरे पति एंटिनो कोवेहेला जहाज पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तब वह 84 साल के थे। तब मेरे साथ 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और परपोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने जमाने में चीजें काफी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे, उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अरलकॉन का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद हैं।
आज भी मुझे कई प्रार्थनाएं याद हैं और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त में जो हाथों से चीज बनती थी वह काम मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को याद करते करते वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई हूँ। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। जीने कार्मेंट, 122 साल। सब अच्छा चल रहा है। सन 1875 में फ्रांस के आर्डर्स ने जन्मी जीने कार्मेंट 4 अगस्त को 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। एक बार मजाक में उन्होंने बताया कि मैंने मैथुसलाह से 959 साल जिए हुए कुल पिता के तौर पर जाने जाते हैं। स्पर्धा की है। जीने ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 साल की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। 110 साल तक वह अकेले ही रहती थी। घर में छोटी सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें केयर सेंटर जाना पड़ा। जब मोतियाबिंद की तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हुआ तो सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हुआ। इस वजह से उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद किया। शायद उनकी लंबी आयु का राज उनके सुफुर्ती भरे अंदाज में होगा, जोश भरे मिजाज में होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब ठीक है। वाल्टर ब्रेनिंग, 114 साल। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वाल्टर ब्रेनिंग ने अपने जीवन में 3 सदियां देखी। मोंटाना में सन 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन्होंने 85 साल रेलवे में सेवा की। 83 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के उम्र का प्रमाण दे सकने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में काफी साक्षात्कार किए। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना, इन दोनों बातों को वह ज्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की आयु में उन्होंने बताया था कि अगर अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी। विशेष बात तो यह थी कि उन्हें मौत से कभी डर ही नहीं लगा। सन 2010 में एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम सभी कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जन्म हुआ है, इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत होने ही वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था कि मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब उससे अच्छा कुछ न होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। एल्कन जाइंट इमेजिंग, 111 साल। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे एल्कन जाइंट इमेजिंग केमिस्ट और पैरासिस्टोलॉजिस्ट थे। सन 2014 में जब उनकी मौत हुई तब वह यूनाइटेड स्टेट में रहते थे। उस वक्त वह विश्व के सबसे ज्यादा आयु वाले पुरुष थे। इमिची अपनी लंबी आयु का श्रेय वेस्टर्न हित रहने तथा
मद्यपान न करने को देते थे। जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज्यादा आयु के पुरुष के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूं। मेरी लंबी आयु का राज मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूं। इकिगाई कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर स्टैंडर्ड को ही पता हो सकता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज न हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया था। ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकिगाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। कला, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल लाकर देती है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल जिए। वह यूकियो ई स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने 100 व्यूज ऑफ माउंट फूजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 77 साल की उम्र तक जिन चीजों की निर्मित की उनकी असली में गिनती होगी नहीं करनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवर, पंछी, पेड़ पौधे और यहां तक कि कीड़े मकोड़ों की भी रचना समझ में आने लगी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की। ऐसा मुझे लगा, मुझे यकीन है कि 90 साल तक का होने तक मैं अपने कामों के रहस्यों को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 का होने तक मैं जरूर महान काम करूंगा। और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र 110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कैमिले सेवन द्वारा एकत्रित किए हुए कुछ महान कलाकारों के बहुमूल्य शब्द जानने वाले हैं। इनमें से एक भी कलाकार ने अपने जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं ली। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने रखी है। अपनी उम्र के 86 साल पूरे होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लेमर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए। दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामू तेजुका को आधुनिक जापानी मांग पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1979 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज जस्ट लेट मी वर्क, यानी कृपया करके मुझे काम करने दें। फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वर्जन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वह जो आज भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वजह है, और वह है अपने काम के प्रति उनका प्रेम। उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ न देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई जीवन के आखिरी तक काम करता रहेगा। कार्मेन हेरेर, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, 79 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। ताते मॉडर्न एंड द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उनके काम को रखा गया था। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया,
मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। सदा सीखते रहें। भले ही आप बुजुर्ग हों और आपका शरीर थक जाए, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सपने नष्ट हो गए हों और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो परिस्थिति को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पछतावा नहीं होगा। T.H. Watt, द वंस एंड फ्यूचर किंग। प्रकृति प्रेम और लेखक एडवर्ड ऑविल्स ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैंने मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 90 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज्यादा देखने लगते हैं, ज्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज नई नई चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 76 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी हमें बताते हैं, कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल लग गए। ऐसे वक्त पर संयम और वर्तमान में जीने की कला आपकी बहुत मदद करती है। गैगहिन बिलबोर्ड म्यूजियम के निर्माता गहरी को वर्तमान में रहने की कला काफी अच्छी तरीके से आती थी। वह कहते थे, आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हैं, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें और आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें। ऐसा करने से आप अपने आप वर्तमान में जीने लगेंगे। जापान का दीर्घायु जीवन। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र है। शायद इसलिए अमेरिका में ज्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज्यादा शांत और आनंदित जीवन ही लंबी आयु का राज है। जापान सबसे लंबी आयु के लोग का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले डॉक्टर की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु का राज हैं। जरूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीज बनाने के लिए प्रेरित करता है।